ईयरफोन्स के पिन में एक छोटा सा रिंग क्यों होता है, और बाहुबली मूवी में इस बुल फाइट के सीन को किस तरह से शूट किया गया है, और जब हम मोबाइल में 1 महीने का रिचार्ज कराते हैं तो 28 दिन का रिचार्ज क्यों मिलता है, जबकि 1 महीने में मैक्सिमम 30 व 31 दिन होते हैं। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 12, आपने बाहुबली मूवी में भल्लाल देव के द्वारा इस बुल फाइट के सीन को जरूर देखा होगा, जो वाकई में इस मूवी को एक अलग लेवल तक ले जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस सीन को शूट करने के लिए सिर्फ बुल के एक सिर का पुतले को लेकर इस आदमी को ग्रीन कपड़े को पहनाकर भल्लाल देव से फाइट करते हुए शूट किया गया था, जिसको बाद में एडिटिंग की मदद से एक रियल बुल को फाइट करते हुए दिखाया गया है, और हमें थोड़ा सा भी एहसास नहीं होता है कि यह एक एडिटिंग है। वाह। नंबर 11, हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स को कॉमेडी किंग कपिल शर्मा ने अपने शो में प्रमोट करने से मना कर दिया है, जिसकी वजह से कपिल शर्मा को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है, और ट्विटर पर #बॉयकॉट कपिल शर्मा शो ट्रेंड कर रहा है। तो अब आप बताइए कि कपिल शर्मा ने द कश्मीर फाइल मूवी को प्रमोट न करके सही किया या फिर गलत। नंबर 10, अगर आप क्रिकेट को देखते होंगे तो आपने जरूर देखा होगा कि क्रिकेट प्लेयर्स की जर्सी पर एक नंबर होता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इस जर्सी नंबर को प्लेयर को कैसे दिया जाता है? तो आइए जानते हैं। दरअसल किसी भी नंबर को लेने के लिए खिलाड़ी को पूरी तरह से छूट दी जाती है। खिलाड़ी जिस नंबर को लेना चाहे उस नंबर को ले सकता है, बशर्ते वो नंबर किसी और खिलाड़ी के पास नहीं होना चाहिए। नंबर 9, अगर आपने पीके मूवी को देखा होगा तो शायद आपने यह नोटिस नहीं किया होगा कि पूरी फिल्म में आमिर खान ने एक भी बार अपनी आंखों की पलकों को नहीं झपकाया है। नंबर 8, अब तक आपने कई तरह के होली देखे होंगे, जैसे कुछ कपड़ा फाड़ होली, टमाटर मार होली, झगड़ा वाली होली और रंगों वाली होली। लेकिन जरा आप इस होली की वीडियो को देखिए जो बिहार की राजधानी पटना में खेली गई, और इस होली में आप देख सकते हैं कि लोग रंग फेंकने की बजाय अपने चप्पल को फेंक रहे हैं, और धीरे धीरे पूरा वाटर पार्क ही चप्पल से भर गया है। तो ये थी चप्पल मार होली। तो आपकी होली इनमें से कौन सी वाली रही, कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 7, क्या आपको पता है कि द कंज्यूरिंग 2 फिल्म इतनी डरावनी मूवी है कि अब तक इस मूवी को देखते हुए 37 लोगों की मौत सिनेमा घरों में हो चुकी है। मतलब कि कमजोर दिल वाले इस मूवी को ना देखें। नंबर 6, अगर आपने RRR का ट्रेलर का यह वाला सीन देखा होगा तो शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा कि जब से दहाड़ता है तो इसके मुख से इतने सारे थूक निकलकर बाहर आ रहे हैं, और थोड़ा आगे जाने पर गायब हो जा रहे हैं। और अगर इस सीन की बात की जाए तो ये लोग NTR और रामचरण को ऊपर की तरफ उछाल रहे हैं, लेकिन भाई इतने ही लोग तो इनको ऊपर उछाल रहे हैं, तो ये सब अपने हाथ को ऊपर क्यों कर रहे हैं? कुछ समझ में आया? अरे भाई बस इतने ही लोग रियलिटी में हैं, बाकी को तो इन्हीं को कॉपी करके पेस्ट किया गया है, तभी तो ये अपने भी हाथ ऊपर कर रहे हैं। और यहाँ पर जब आग से तीर निकलती है तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कोई नहीं है, और जब इस अंग्रेज को यह तीर लगती है तो यह रामचरण सर कहाँ से आ जाते हैं। और यहाँ पर जब रामचरण तीर निकालते हैं तो एक्चुअल में यहाँ कोई तीर निकाल ही नहीं रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। और जब कैमरे का शॉट दूर से लिया गया तो तीर आ जाता है। नंबर 5, आपने यह नोटिस किया होगा कि किसी भी चीज की प्राइस 99 से ही समाप्त होती है, जैसे 199 या फिर 9,999 या फिर 19,999 रुपए। तो क्या आपके दिमाग में कभी यह सवाल आया है कि चीजों की प्राइस 99 रुपए से ही समाप्त क्यों होती है? 99 रुपए की जगह पर सीधे 100 रुपए भी तो हो सकती थी। तो चीजों को 99 रुपए से ही समाप्त होने के पीछे एक मनोवैज्ञानिक इफेक्ट है। जैसे मान लो एक चीज की प्राइस 99 रुपए है और दूसरी की प्राइस 101 रुपए है, तो 99 रुपए ही सस्ती लगेगी। और अगर वहीं पर एक चीज की प्राइस 199 रुपए है और दूसरे की प्राइस 175 रुपए है, तो ये दोनों रेट हमें आसपास ही लगेंगे, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसे ही सोचता है और दुकानदार आपकी माइंड से ही खेलते हैं। नंबर 4, द कश्मीर फाइल मूवी के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि द कश्मीर फाइल फिल्म को बनाने के लिए 5000 घंटे की रिसर्च की गई थी, और इन सब के अलावा 700 से ज्यादा पीड़ित कश्मीर पंडितों से पूछताछ की गई थी, और इन सब के अलावा इस फिल्म को बनाने में 4 साल का समय भी लग गया है। नंबर 3, जब भी आप मोबाइल में 1 महीने का रिचार्ज कराए होंगे तो आपको सिर्फ 28 दिन का रिचार्ज मिला होगा, जबकि मैक्सिमम महीने 30 व 31 दिन के होते हैं। तो मोबाइल में 28 दिन का रिचार्ज मिलने के पीछे 2 मुख्य कारण हैं। पहला कारण, सिम रिचार्ज कंपनियों का यह कहना है कि किसी महीने में 30 दिन होते हैं तो किसी में 31 है, और फरवरी में तो कभी 28 व 29 दिन भी होते हैं। इसलिए रिचार्ज कंपनियों ने यह फैसला लिया कि 1 महीने का 28 दिन का रिचार्ज किया जाएगा, क्योंकि 28 दिन हर महीने में आते हैं। दूसरा कारण, 1 साल में 12 महीने होते हैं, और अगर ये सिम कार्ड कंपनियां 30 दिन का रिचार्ज प्लान देती तो हम 1 साल में 12 ही रिचार्ज करवाएंगे। लेकिन इन सिम कार्ड कंपनियों ने 28 दिन का रिचार्ज इसलिए रखा क्योंकि हर महीने के जो 2 से 3 दिन बच जाते हैं, इससे सिम कार्ड कंपनियां हमसे 1 साल में 13 बार रिचार्ज करवा लेती हैं, जिनमें इनका ही फायदा होता है। नंबर 2, आपने अपने घर वालों के मुख से ऐसा कहते हुए जरूर सुना होगा कि रात में नाखून को नहीं काटना चाहिए। तो इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। दरअसल पुराने समय में जब भी बिजली नहीं हुआ करती थी और कुछ लोग रात में ही अपने नाखून
नाखून को चाकू या फिर कैंची से काटते थे तो कभी कभी उनकी अंगुली में भी चोट आ जाती थी और खून बाहर निकलने लगता था, या फिर वो नाखून किसी के खाने में भी चल जाता था, जिसकी वजह से लोगों ने रात में नाखून काटना बंद कर दिया और यह धीरे धीरे रिवाज बन गया कि रात में नाखून को नहीं काटना चाहिए। नंबर 1, आपने ईयरफोन्स के पिन पर एक छोटा सा रिंग जरूर देखा होगा। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इस रिंग का क्या मतलब होता है? तो आइए जानते हैं। शायद आपने अगर कभी नोटिस किया होगा तो देखा होगा कि कुछ ईयरफोन पर एक रिंग तो कुछ पर 2 रिंग और कुछ पर 3 रिंग दिए होते हैं। तो जिस ईयरफोन या माइक्रोफोन पर एक रिंग होता है उसे मोनो माइक्रोफोन कहते हैं। मोनो का मतलब होता है कि एक, मतलब कि अगर आपके पास एक रिंग वाला ईयरफोन है तो इसका मतलब हुआ कि जब भी आप उस ईयरफोन से म्यूजिक या कुछ भी सुनने की कोशिश करेंगे तो आपको एक ही साइड सुनाई देगा, मतलब कि एक ही ईयरफोन काम ही करेगा। और यह रिंग ज्यादातर माइक्रोफोन मतलब कि माइक में देखने को मिलता है। और अब बारी है 2 रिंग वाले ईयरफोन की। तो 2 रिंग को स्टीरियो कहते हैं और इसमें से पहले रिंग के आगे वाला जो पार्ट होता है वो लेफ्ट वाला साउंड के लिए होता है और जो दूसरा रिंग के बाद पार्ट होता है वो राइट वाले साउंड के लिए होता है। मतलब कि इन दोनों कट की वजह से आपको ईयरफोन में दोनों साइड सुनाई देता है। और अब बारी है 3 रिंग वाले ईयरफोन की। तो 3 रिंग वाले ईयरफोन का मतलब होता है कि पहले 2 रिंग हमको आवाज सुनने के लिए होता है और तीसरा रिंग का मतलब होता है कि आप उस ईयरफोन को माइक की तरह भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि आप उस ईयरफोन से किसी से बात भी कर सकते हैं या अपनी साउंड भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आपके ईयरफोन में कौन सा कट है? अपने ईयरफोन के पिन को देखकर कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो नॉलेजफुल लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और फ्यूचर में आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।